संजीवनी नगर क्षेत्र अंतर्गत साई नगर कॉलोनी में लंबे समय से स्ट्रीट लाइट के लिए बिजली के पोल न होने की वजह से लोगों को शाम ढलते ही अंधकार में रहना पड़ रहा था, जिसको देखते हुए कॉलोनी वासियों ने पश्चिम विधानसभा के कांग्रेस विधायक तरुण भनोट को समस्या से अवगत कराया, जिसको देखते हुए विधायक द्वारा 10 लाख रुपए की राशि पोल लगवाने के लिए आवंटित की गई। वहीं कॉलोनी वासियों ने 15 लाख रुपए चंदा इकट्ठा कर कुल 25 लाख रुपए एमपीईबी में बिजली के पोल लगवाने और बिजली व लाइट चालू करने के लिए दिए। ये टेंडर लेबर कॉन्ट्रैक्ट का है और साई कॉलोनी का है और यहाँ पे शुरू से ही कुछ समस्याएं लगातार लगी हुई थी। तो ये समस्याएं यहाँ पे लगी हुई थी, तो इसके कारण क्या है, काम करने में भी थोड़ा सा लेट हुआ। लेट हुआ उसके कारण फिर ये लगातार मतलब अभी ये स्थिति है कि अभी ये पता चला कि कंक्रीटिंग नहीं हुई है। जैसा अभी माननीय पार्षद महोदय हमारे हैं, इन्होंने कहा कि कंक्रीटिंग नहीं हुई है। हमने कंक्रीटिंग का पूरा पैसा दिया था और लड़कों ने कंक्रीटिंग की है। अब ये प्रश्न है कि कंक्रीटिंग कहाँ तक हुई है। लाइन चालू कराने के पीछे मेन मकसद ये था कि कई बार साइटों में लाइन की चोरी हो जाती है, हम लोग काम छोड़ के चले जाते हैं तो लाइन वहाँ से कोई निकाल ले जाता है और यहाँ पे करीब 15 दिन बाद हमने लाइन लगवाया है और ऐसा शंका हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई निकाल के ले जाए लाइन। तो कॉलोनी वासियों ने मुझे शिकायत की कि जो माननीय विधायक जी द्वारा 10,04,000 रुपये और पब्लिक के द्वारा, यहाँ रहने वालों के द्वारा और पैसे दे के 25,44,000 रुपये ऐसे जो दिए गए, उस पैसे पहले 2 महीने पहले जमा करा लिए गए और जमा कराने के बाद आज जो मौके पे हम लोगों ने काम देखा, निरीक्षण किया तो सचमुच भ्रष्टाचार चल रहा है। जो पोल में 5-6 फुट नीचे गड़े हुए हैं, जिसको ऊपर कंक्रीट से ऊपर तक लेके आना चाहिए, उस पोलों में मिट्टी पूर दी गई है और मिट्टी पूरने के बाद लाइन को चालू कर दिया गया है। कई पोल में अभी भी आज भी बॉक्स नहीं लगे हुए हैं, जिनके कारण ये काफ़ी समय से लोग परेशान थे। ठेकेदार को बार बार बोल रहे थे और एसटीसी के अधिकारी पल्लवी जी को भी ये बार बार बता रहे थे, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई देखरेख नहीं हुई। माननीय विधायक जी ने इनके यहाँ लाइट ना होने के कारण इनको पैसा दिया कि भाई लाइट रहे, जो बहुत ज़रूरतें हैं, क्योंकि यहाँ टीसी कनेक्शन नहीं हो रहे थे, जिसके कारण लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। पर ठेकेदार द्वारा भ्रष्टाचार कर रहे हैं और यह भ्रष्टाचार भाजपा के शासन में हर जगह हो रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी का महारैली का कार्यक्रम होना था, जिसमें समस्त प्रदेश से लाखों तादाद में कार्यकर्ताओं एवं आमजनों का आगमन होना था। परंतु मध्य प्रदेश में विराजित भारतीय जनता पार्टी की सरकार एवं उनके मुखिया ने अपने भय को प्रदर्शित करते हुए आयोजन की अनुमति को जानबूझकर निरस्त किया था, जिसके पश्चात पार्टी ने इस आयोजन को दिनांक 1 जुलाई 2023 को करने का निर्णय लिया था, जिसमें समस्त प्रदेश से रेल मार्ग व बसों के द्वारा लाखों कार्यकर्ता ग्वालियर रवाना हो रहे थे। 25 जून को हमारी ग्वालियर में एक महारैली का आयोजन होना था माननीय अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर। उस रैली को विफल करने के लिए पूर्व में भी जो प्रयास किए, हमारी परमिशन निरस्त कर दी गई थी उस ग्राउंड की, वहाँ दूसरा शासकीय कार्यक्रम रख लिया गया था। तदुपरांत हमने काफ़ी संघर्ष किया, जिसके बाद में 1 तारीख की हमें दोबारा परमिशन दी गई थी। इस कार्यक्रम को विफल करने के उद्देश्य से पिछले 2 दिनों से ग्वालियर रूट पे जा रही बसों के सारे परमिट जो हैं वो निरस्त किए जा रहे हैं। ऑनलाइन जो परमिट डल रहे हैं उनको पास नहीं किया जा रहा है। और साथ ही कुछ जिलों से जो जानकारी हमारे पास में आई है कि शेड्यूल में होने वाले प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए पूर्व से ही बसें आरक्षित कर ली गई हैं, जिससे आम जनों को या दूसरे ऐसे दल जो अपने कार्यक्रम करना चाहते हैं उन तक ये बसें ना पहुँच सकें। जबलपुर बीजेपी के कार्यकर्ता एवं विधायक अशोक रोहाणी अध्यक्ष रिंकू जी के साथ अनेक कार्यकर्ताओं ने दादा रोहाणी के जन्मदिन पर उन्हें याद किया। दादा ईश्वर दास रोहाणी पार्क में स्थापित दादाजी की प्रतिमा में माल्यार्पण कर सभी कार्यकर्ताओं ने सेवा का संकल्प लेकर दादा का जन्मदिन मनाने का प्रण लिया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज परम श्रद्धेय स्वर्गीय दादा ईश्वर दास जी रोहाणी का जन्मदिन है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी मूर्ति पे आके उनका स्मरण कर रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं और एक बार पुनः उनकी मूर्ति के सामने सब संकल्प ले रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पीड़ित मानवता की सेवा अपने जीवन में की है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के दर्शन को चरितार्थ किया है, हम सभी प्रयास करेंगे। उनके बराबर तो हम सेवा नहीं कर सकते, पर उनके पद चिन्हों में चलते हुए पीड़ित मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने का प्रयास करेंगे। जबलपुर दादा रोहाणी के जन्मदिन के अवसर पर बेलहरी चेतना मैदान में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।
परम श्रद्धेय दादा श्री ईश्वर दास रोहाणी जी के जन्मोत्सव 30 जून सेवा दिवस पर कैंट के लोकप्रिय विधायक श्री अशोक रोहाणी जी के नेतृत्व में विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन चेतना मैदान बिलहरी में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक किया जा रहा है। इस अवसर पर आप सभी सम्माननीय जन सादर आमंत्रित हैं। आषाढ़ी एकादशी के मौके पर विषय लिंगायत समाज और महाराष्ट्रियन समाज के द्वारा बारी यात्रा का आयोजन किया गया, जो दत्त मंदिर से प्रारंभ होकर विट्ठल मंदिर में समाप्त हुई। इस मौके पर जबलपुर का समूचा महाराष्ट्रियन समाज मौजूद था। बारी यात्रा में शामिल लोगों ने बताया कि महाराष्ट्र के पंढरपुर की तर्ज पर इस यात्रा का आयोजन 2015 से किया जा रहा है। जिस तरह से पंढरपुर में भगवान विट्ठल की पादुकाओं को लेकर यात्रा की जाती है, ठीक उसी तरह से जबलपुर में रहने वाले महाराष्ट्रियन समाज के द्वारा सन 2015 से बारी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह पंढरपुर की तर्ज पर जबलपुर में भी आषाढ़ी वारी का आयोजन किया जाता है। यह वारी सामाजिक समरसता की वारी है। जब 12वीं सदी में सन 1200 में आद्य संत श्री ज्ञानेश्वर माउली जी ने इस अस्पृश्य भेदाभेद अस्पृश्य जो था उसको समाप्त करते हुए हर किसी के लिए विट्ठल भगवान के मंदिर के द्वार खुले किए और इसी के लिए सभी संतों के साथ इस क्रांति को आगे बढ़ाते हुए ये इस पैदल वारी का बड़ा ही महत्व है। हर संत के अपने अपने गृहधाम से वारी उनकी पालकी पंढरपुर तक जाती है और उसके 18 दिन पहले से ये वारी निकलती है और आज देवशयनी आषाढ़ी एकादशी के दिन जाकर पंढरपुर में जाकर के समाती है और पंढरपुर में दर्शन करके हर वारकरी अपने अपने घरों को जाता है।